साल केंद्रीय बजट में मनरेगा के बजट कटौती पर भड़के भूपेश। मुख्यमंत्री ने कहा मजदूर विरोधी है भाजपा। सोशल मीडिया में लिखा अमृत काल का अमृत बजट। शादी की सालगिरह पर मुख्यमंत्री का अलग अंदाज। भूपेश बघेल से भतीजे पूछे घर पर काका की चलती है या काकी की, सीएम का रोचक जवाब। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी मन। आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ प्रदेश देश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। साल केंद्रीय बजट में मनरेगा के बजट कटौती पर भड़के भूपेश। मुख्यमंत्री ने कहा मजदूर विरोधी है भाजपा। सोशल मीडिया में लिखा अमृत काल का अमृत बजट। इस सप्ताह आए केंद्रीय बजट पर विपक्ष का हमला अब भी जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट प्रावधानों और नीतियों पर लगातार हमलावर है। शनिवार को उन्होंने मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बजट में कटौती पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने इस कटौती को भाजपा का मजदूर विरोधी चरित्र बताया। उनका कहना था कि भाजपा गरीबों का निवाला छीनकर पूंजीपतियों को देती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार दोपहर अपने सोशल मीडिया अकाउंट में एक पोस्ट डाली। लिखा जब कोरोना के रूप में मानवता पर बड़ा संकट आया तब मनरेगा जैसी योजना मजदूरों का संबल बनी, उनकी रीढ़ बनी। इस बार मनरेगा का बजट 89,400 करोड़ रुपए से घटाकर 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह भाजपा का मजदूर विरोधी चरित्र है जो गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर पूंजीपतियों को देते हैं। एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट को अमृत काल का अमृत बजट बताया था। उन्होंने लिखा अमृत बजट को समझने के लिए कुछ तथ्य आपके साथ साझा कर रहा हूं। यह केंद्रीय बजट 2023-24 किसान, मजदूर, निम्न वर्ग के लिए सिर्फ निराशा के एक और बूस्टर डोज था। बजट वाले दिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था यहाँ निर्मला जी का निर्गम बजट कहा जा सकता है। न इसमें युवाओं के लिए कोई सुविधा, न किसानों की आय दोगुने करने की बात है, न महिलाओं के लिए है और न ही ट्राइबर्स के लिए, न शेड्यूल्ड ट्राइबर्स के लिए कुछ है। कहा गया है कि अब बजट केवल चुनाव को देखकर बनाया गया है, इसमें किसी को कोई सहूलियत नहीं दी गई है। सीएम ने आगे कहा कि एक चीज चौंकाने वाला है, रेलवे के लिए 2,45,000 करोड़ रुपए बजट में रखा गया है। क्या यह कर्मचारियों के लिए है, नई भर्ती के लिए है? ऐसा तो नहीं है कि जैसे एयरपोर्ट को बेचने से पहले सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए उसके नवीनीकरण में लगाया और फिर निजी हाथों में बेच दिया। इसी प्रकार की सोच तो नहीं है कि केंद्र सरकार ने की रेलवे को भी चकाचक निजी क्षेत्र को बेच दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा इस बजट से छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से निराशा मिली हुई है। शादी की सालगिरह पर मुख्यमंत्री का अलग अंदाज। भूपेश बघेल से भतीजे पूछे घर पर काका की चलती है या काकी की, सीएम का रोचक जवाब। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को अपनी शादी की सालगिरह मनाई है। सोशल मीडिया पर बड़े ही रोचक अंदाज में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल के साथ तस्वीर साझा करते हुए दिलचस्प बातें लिखी थी। प्रदेश के तमाम मंत्री, अधिकारी और कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री को शादी की सालगिरह की मुबारकबाद दी। देश की भी कई चर्चित राजनीतिक हस्तियों ने फोन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई दी है। इसके बाद एक तस्वीर शेयर करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो लिखा वह चर्चा में है। भूपेश बघेल ने ट्विटर पर लिखा शादी की सालगिरह पर शुभकामनाओं के लिए मुक्तेश्वरी और मेरी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रखिए। जिन भतीजों ने यह सवाल पूछा है कि घर में काका की चलती है काकी की, उन्हें मैं सही जवाब देना चाहता हूं, लेकिन पूछना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर भी एक दिलचस्प तस्वीर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शेयर की और इस तस्वीर के कैप्शन पर लिखा और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। रायपुर की रहने वाली है मुक्तेश्वरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल का जन्म 25 अप्रैल को रायपुर के बैजनाथ पारा में हुआ था। मुक्तेश्वरी बघेल के पिताजी का नाम स्वर्गीय नरेंद्र वर्मा है और वही मुक्तेश्वरी बघेल की एक बहन है और 3 भाई हैं, जिनमें से एक भाई का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के डिग्री गर्ल्स कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट की छात्रा भी रही हैं। सीएम का परिवार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मुक्तेश्वरी बघेल की 3 बेटियां और एक बेटा है। 3 फरवरी 1982 को भूपेश बघेल की शादी रायपुर में मुक्तेश्वरी बघेल के साथ हुई थी। पिछले बार शादी की सालगिरह पर सीएम ने अपनी पत्नी संग एक तस्वीर पोस्ट कर लिखा था, मेरा होना तेरे होने से ही है, हर उतार चढ़ाव एवं सुख दुख में सदैव सहभागी रही, मेरी जीवन साथी मुक्तेश्वरी मेरे जीवन का हिस्सा बनी। सीएम के लिए खास पकवान बनाती है मुक्तेश्वरी। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ी पकवान बेहद पसंद है, चाहे फ्री कुर्मी हो या फिर खट्टा भाजी। इन तमाम व्यंजनों को उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल खुद तैयार करती नजर भी आती हैं। हर त्योहार पर अलग अलग पकवान बनाते हुए मुक्तेश्वरी बघेल की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आ जाती है। मुख्यमंत्री की पत्नी हाल ही में छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लाई बड़ी के लिए लाई छांटती नजर आई थी। तब मुख्यमंत्री ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा, घर में लाई बड़ी बनाए के तैयारी चलत है, यानी घर में लाई बड़ी बनाने की तैयारी चल रही थी।
मुख्यमंत्री ने तीजा पोला पर लिखा था, श्रीमती जी ने ठेठरी, खुरमे और चूरमा जैसे पारंपरिक पकवान तैयार किए थे। शादी के बाद से ही मैंने उन्हें हर चीज त्योहार पर इतनी ही लगन से पकवान अपने हाथों से बनाते देखा है, जिसे मैं रोज चखता हूँ।